डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था नई बुक के हिसाब से, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। और बेसिकली चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेटेड टू रियल नंबर्स है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेट जस्टिफाई, यानी हमें बताना है कि इन क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, और साथ में आपको समझाता भी जाऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 1 × y - 2 इज इक्वल टू y - 2। तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a × 1 या 1 × a और रिजल्ट अगर आपके पास ए ही आ जाए, यानी अगर आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो आप देखते हैं कि वो नंबर ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी यहाँ पर जो 1 होता है ना, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, आपने 1 × y - 2 किया तो आंसर आपके पास y - 2 ही आ गया। इसे हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर आप और भी चेक करना चाहें, देखिए अगर जैसे करते हैं 5 × 1 तो आंसर आपके पास देखिए 5 ही आता है। इसमें आपने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया y - 2 से, तो आंसर आपके y - 2 ही आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि नंबर 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक आपने बात याद रखनी है, देखिए अगर आपके पास एक नंबर हो, देखिए जैसे आपके पास हो 5 और आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 से, तो रिजल्ट आपके पास 1 आ जाता है। और 1 आपको याद है कि इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास 1 आ जाए, तो ये नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है। देखिए जैसे आपके पास एक नंबर है ए और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, तो आपके पास कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। अब आप देखेंगे जैसे 0.2 है, देखिए 0.2 का मतलब होता है 0.2 मीन्स 1/5। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, देखें यानी 1/5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर आपके पास आ जाए 1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब आ जाए, देखिए पार्ट जो 3 आपका, देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि x + 2 + y इज इक्वल टू y और प्लस x + 2। अच्छा बेटा देखिए, एक प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है कि अगर आप लिखते हैं कि a + b इज इक्वल टू b + a, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी देखिए अगर आप लिखते हैं 5 + 2 और देखिए 2 + 5, दोनों का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 7, सेम आ जाएगा। इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव। ठीक है।
प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें, उनका रिजल्ट सेम आए, और फिर दो राइट साइड को ऐड करें, ऑर्डर चेंज करके उसका रिजल्ट भी वही आए, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखिए x+2+y है और y+x+2, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज हम पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है कि -3b और +3b इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। देखिए अगर आप दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर आ जाए 0, तो ये नंबर एक दूसरे क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है। देखिए अगर आपके पास, देखिए जैसे आपके पास ये है कि a है, और फिर देखिए ये प्लस और ये माइनस है, आंसर आ जाए 0। जो 0 है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें, आंसर 0 आ जाए, तो ये नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। देखिए -3b का जो एडिटिव इनवर्स है वो +3b है, और एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ क्या कर देना है कि जो कोई भी नंबर दिया होगा, आपने उसका साइन चेंज कर देना। ठीक है। यानी अगर कोई एमसीक्यू आता है, एक नंबर दिया हुआ है, वो कहा है जी इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स में आपने सिंपल क्या करना है कि जो भी गिवन नंबर दिया होगा, एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट साइन होगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब आ जाए पार्ट 5। पार्ट 5 देखिए आपके पास है x+5 -1 इज इक्वल टू x प्लस और ये 5 - 1। अच्छा बेटा, देखिए अगर आपको, देखिए पहले हमने पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना, अब एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप ये करते हैं कि a+b और ये +c, और अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, a और +b+c, ये तीन नंबर्स हों, उनका ऑर्डर चेंज करके अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी उन्होंने चेंज किया हुआ, देखिए पहले x+5 और फिर -1 था, तो उन्होंने x प्लस और 5 - 1 कर दिया। तो ये नहीं, देखिए अगर नंबर्स भी अगर आप देख लें, अगर आप इस तरह करना चाहें, देखिए जैसे नंबर्स होते हैं 2+3 और +4, इसे आप लिख सकते हैं 2 और +3+4। देखिए 2+3 आ जाएगा 5+4, और ये 2 और 3+4 7, और रिजल्ट देखिए आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी या लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। अब आ जाए पार्ट 6, जो इसका लास्ट है इस क्वेश्चन का। -3 2 -y इज इक्वल टू -6 और +3y। बेटा देखिए इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी देखिए हम इसको अगर आप यूं लिखें, तो वी नो दैट, देखेंगे आप लिखते हैं ए और ये डॉट और बी और +-c। देखिए आपके पास ये आ जाएगा a.b, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और a.c। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए ये आपके पास क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए माइनस
3 और ये 2 -1 है। तो देखिए पहले वाला -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए फिर ये आ जाएगा माइनस, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय वाई। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -6, फिर माइनस माइनस +3 वाई। इसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, यानी आपको इनइक्वालिटी दी हुई है और आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो पहले तो बात आप याद रख लें, देखें कि आपके पास एक ये साइन होता है, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। ये जो सीधे हाथ जैसे राइट हैंड होता है ना, तो राइट हैंड से जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन। और देखिए अगर आप यहाँ पर एक नीचे लाइन लगा देंगे, अगर आप यहाँ पर एक नीचे लाइन लगा दें, तो ये आपके पास होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। देखिए इसका देखिए मतलब ये होता है, देखिए मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर कहता हूँ कि x ग्रेटर देन 5। अब इसका मतलब ये है कि x की वो तमाम वैल्यूज लेनी है जो 5 से ग्रेटर है। ठीक है, जैसे देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 और ये सो है। ठीक है, मगर अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, देखिए इसका मतलब ये है यहाँ पे इसमें 5 भी इंक्लूड होगा, यानी 5, 6, 7, 8, 9 और ये सो ऑन। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब बेटा देखिए, जब आपने नंबर लाइन पे बनाना है ना, अगर लिखा होगा फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा, किसका साइन होगा? ग्रेटर देन का होगा, इक्वल्स टू का नहीं होगा, तो आपने इसमें एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल बनाना है जो होलो होगा, यानी खाली होगा। होलो मीन एम्प्टी। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, जो सर्कल होगा ये क्या होगा? फिल होगा। ये सर्कल जो होगा इसको आप फिल करते हैं, ये सर्कल आपके पास क्या होगा? फील्ड होगा। ये आपके पास क्या होगा? फील्ड। फील्ड सर्कल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा फिर देखिए, आपको याद है एक साइन आपके पास ये होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, इसे कहते हैं लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। अगर नीचे आप लाइन लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला आपके पास ये है कि पहला पार्ट है x लेस देन 0 है। फर्स्ट पार्ट ये है x लेस देन 0। देखिए पहले स्टेप में तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, नंबर लाइन देखिए जब आप ये ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास आ गई नंबर लाइन। ठीक है, अब बेटा देखिए ये तो आपके पास यहाँ दरमियान में मैं ये 0 ले लेता हूँ। देखिए इस तरफ वैल्यू होती है पॉजिटिव, इस तरफ होती हैं वैल्यूज नेगेटिव। अच्छा अब देखिए जैसे मैंने यहाँ ले ली वैल्यू, देखिए 1 ले ली, ये 2 ले ली, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरफ देखिए आपके पास आ जाएगी -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखिए x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है। तो अब आपने करना क्या है कि जो x लेस देन 0 है, अब आपने देखें x लेस देन 0, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 0 आपके पास ये आ रहा है,
और जीरो से लेस यानी -1 -2 -3। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल, और ये देखिए क्योंकि आपके पास ये लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, तो अब आप इसको इस तरफ आप कर लेंगे, डार्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरफ देखिए आपके पास, ये आपके पास, तो ये आपके पास नंबर 9 बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपने जीरो से स्टार्ट किया है और इस तरफ आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 आपका ये है, -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3। देखिए इसका मतलब ये है कि वैल्यूज आपकी देखिए जो -3 और +3 के दरमियान है, ठीक है। यानी आपके पास जो वैल्यूज है वो क्या है, देखें। -3 के बाद देखिए जैसे आपके पास आता है -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और ये फिर 2। ये वैल्यूज है। और देखिए यहाँ पे जो एक्स लेस देन 0 का मतलब ये है कि देखिए -1 माइनस सॉरी -1 -2 -3 -4, ये सो चलती जाती हैं। अब पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये आगे आगे नंबर लाइन। अब तक यहाँ दरमियान में ये जीरो ले लें। ये जीरो आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और फिर देखिए ये -1, ये -2, ये -3, -4। अच्छा, अब बेटा देखिए वैल्यूज जो है -3 और +3 के दरमियान है, तो अब आपने क्या करना है कि अब, और देखिए इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो एक आपने यहाँ पे +3 के ऊपर सर्कल बना लेना है, और एक ये -3 के ऊपर सर्कल बना लेना, ठीक है। और ये आपने एम्प्टी लेना है। और इसको देखिए हम अब क्या कर देंगे, इनको अब हम कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। इनको हम अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास, ये आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अगर हम यूँ लिख लेंगे फिर, -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3। और इसको भी हम यूँ लिख सकते थे, एक्स लेस देन 0। अब आ जाए पार्ट 3 के ऊपर। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8। यानी एक्स की वैल्यूज -8 से बड़ी या बराबर हैं या बड़ी हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हमने बना ली। अब देखिए जैसे ये मैंने लिए, फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास आ गई। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, जैसे 0, ये 1, -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ये -8, ये -9। और इस सब देखिए आपके पास आ जाएगी +1, ये +2, ये +3, +4, ये सो ऑन। इस तरफ पॉजिटिव होती है, इस तरफ क्या होती है, नेगेटिव। अच्छा, अब बेटा देखिए एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन -8 है, यानी ग्रेटर देन -8 देखिए आपको याद है। ग्रेटर देन -8 का मतलब ये है कि देखिए -7, -6, -4, -3, और ये सो ऑन, ठीक है। और ये -8 भी है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू भी है। तो अब आपने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर बना लेना है सर्कल, और इसको हमने फिल कर देना, क्या कर देना है, फिल। इसको अब हमने ये फिल कर देना। और यहाँ से अब आपने देखिए जाना, क्योंकि एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन -8 है,
आप इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, ये जाते जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -8। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4 के ऊपर। अब पार्ट 4 है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब देखिए ये होता है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और ये सो है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, अब देखिए ये आपके पास, मैं यहाँ सेंटर में 0 ले रहा हूँ, इस तरह वैल्यू पॉजिटिव होती है, सब होती है वैल्यू माइनस की। अभी आपका +1, ये +2, ये +3, ये +4, सो ऑन। और यहाँ पर देखिए -1, -2, -3। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपके पास क्या है, अब ये x ग्रेटर देन 0 है, तो अब आपने यहाँ पे सर्कल जो बनाना है वो होलो बनाना है, ठीक है, एम्प्टी बनाना है, ये सर्कल जो है वो होलो, ठीक है। ये आपने ये सर्कल जो है वो आपने एम्प्टी बनाना है, ठीक है, होलो या एम्प्टी। अब आप यहाँ से इसको यानी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब x ग्रेटर देन 0 यानी 1 2 3, तो आप यहाँ से ये आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 0। अब आ जाए पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 है x लेस देन -3। अब बेटा देखिए x लेस देन -3 वैल्यू कौन सी होती हैं, -2, -1, 0, 1 2, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब पहले इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा देखिए ये आपके पास आ गई वैल्यू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इस तरफ देखिए आ गई -1, -2, -3, -4। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है। अब क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो आप यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो क्या होगा, होलो होगा, ठीक है, यानी फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बना लेंगे सर्कल। फिर देखिए इसको हम इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, x लेस देन -3 यानी -2, -1, तो आप इस तरफ आ जाएंगे, ये आपके पास लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख देंगे x लेस देन -3। अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट आपके पास ये है, पार्ट 6, -4 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू -4। जो वैल्यू है वो -4, x जो है वो -4 से ग्रेटर है, और x जो है -4 के इक्वल या लेस है। ये जो वैल्यूज आएंगी वो कहाँ से आएंगी देखें, -4 यानी -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और 4, ये वैल्यूज आपने लेनी है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 0 है, ये मैं ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5 यानी पॉजिटिव वैल्यू। इस तरफ आ जाएगी माइनस की, तो -1, -2, -3, -4, -5, और ये चलती जा रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या देखें, यहाँ पर -4 यानी जो वैल्यूज हैं, जो एक्स है वो -4 से ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे जो सर्कल बनाएंगे ये एम्प्टी होगा। ठीक है, ये होगा एम्प्टी। और यहाँ पर देखिए कोई इक्वल्स टू भी है, तो यहाँ पे सर्कल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इसको हम कर देंगे फिल, और इन दोनों को हम अब कर देंगे ज्वाइन। ठीक है। तो ये आपके पास आंसर इसका ये आ गया, -4, -4 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इज इक्वल टू -4। ठीक है, यानी ये जो आपने ये सर्कल का ये फील्ड है, और ये जो है क्योंकि यहाँ पर देखिए लेस देन इज इक्वल टू है, और ये जो सर्कल है इसको हमने रखना है एम्प्टी। ठीक है, तो ये आपके पास -4 लेस देन एक्स इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और ये क्योंकि नई बुक है, इसको आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।